मीनाक्षी का राज पार्ट 2 सर्च ऑफ ट्रस्ट अजनबी का सहारा बिगिनिंग। रात के चुपचाप रहा एक नया सफ़र। बुक स्टोर दरवाजे से बाहर निकलते ही शहर की रात ने उन्हें अपने बाहों में ले लिया। न्यूऑन लाइट्स की चमक सड़कों पर फैल रही थी और आज रोशनी मीनाक्षी के लिए थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे वो उसके अंदर का अंधेरे को धीरे घोल रही हो। रोहन का हाथ उसके हाथ में था, गर्म, जिंदा, और उसकी ठंडी उंगलियों को जिंदगी की याद दिला रहा था। दोनों चुप थे, सिर्फ उनके कदम की आवाज़ थी, ठप ठप, साथ साथ। मीनाक्षी की सांसें अभी भी तेज थी, वीकनेस अभी भी उसके जिस्म में थी, पर दिल में एक अजीब शांति थी, जैसे इतने दिनों बाद कोई उसके साथ चल रहा हो बिना सवाल किए। पर डर भी था। दिल के एक कोने में आवाज़ गुजर रही थी, यह सुकून कितने देर का है जब रोहन पता चलेगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ, लाल आँखें, तेज दांत, खून की भूख, तो क्या मुझे भी छोड़ देगा जैसे पापा ने छोड़ा था। हवा ठंडी थी, शहर की गलियाँ खाली, एक दो लेट नाइट वर्कर्स थे और उनका ध्यान कहीं और था। मीनाक्षी ने रोहन की तरफ देखा, उसका प्रोफाइल, हल्की सी मुस्कान, आंखें जो रास्ते देख रही थी, मेरा दिल उसके साथ था। कभी कभी ज़िंदगी में उन लोग सामने ले आती है जो समझने के लिए बने होते हैं। रोहन ने धीरे से पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? मीनाक्षी ने झूठ बोला, बस थोड़ी दूर। सच तो यह था कि उसके पास कोई घर नहीं था, सिर्फ राह भटकना, कहीं पार्क की बेंच, कभी किसी बिल्डिंग की छाया। रोहन रुक गया, उसने उसकी तरफ देखा, आंखें में फिक्र, कितनी रात और तुम वीक हो, मेरे घर के पास ही है, आरा वहाँ रुक जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ गलत नहीं होगा। मीनाक्षी का दिल धड़क उठा, रिस्क था, बड़ा रिस्क, और उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो उसने पेरेंट्स में देखा था, सिर्फ केयर थी। वो बोले, ठीक है, सिर्फ आज रात। रोहन का घर, अजनबी का सहारा, एक नया आसरा। अपार्टमेंट बिल्डिंग पुरानी थी और अंदर का माहौल गर्म था। लिफ्ट में छुपी थी सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़। रोहन दरवाज़ा खोला तो अंदर खुशबू आई, पुरानी किताबों की, कॉफ़ी की और थोड़ी सी लकड़ी की। घर छोटा सा था, पर दिल से बड़ा। एक तरफ बुक्स से भरे हुए फैंटेसी, क्लासिक, फिलोसॉफी वाल पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, एक छोटी सी बालकनी जहाँ से चांद की रोशनी सीधे अंदर आ रही थी। कॉर्नर में एक पुराना गिटार पड़ा था, जैसे कोई भूला हुआ सपना। रोहन ने बोला, ये मेरा छोटा सा वर्ल्ड है, तुम कंफर्टेबल फील करो। मीनाक्षी ने अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया यहाँ कोई नफरत नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ शांति। रोहन ने उसके लिए ब्लैंकेट निकाला, पिलो दिया। गेस्ट रूम ये वाला, मैं सोफा पर सो जाऊँगा, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। मीनाक्षी रूम में गई, बेड पर लेटी, पर नींद नहीं आई। खिड़की से चांद दिख रही थी, वही चांद जो गांव में उसके ट्रांसफॉर्मेशन की रात को गवा था। अब वो चांद उसके लिए उम्मीद जैसा लग रहा था, पर अंदर से भूख जग रही थी, खून की तालाब। उसने अपने हाथों से दबा लिया, आंखें बंद की। हर इंसान के अंदर एक राज होता है और कभी कभी वो राज ही उसकी पहचान बन जाता है। मीनाक्षी का स्ट्रगल और पहचान छुपाना। सुबह हुई, मीनाक्षी बाथरूम में गई, मिरर में देखा, लाल आंखें चमक रही थीं, दांत थोड़े तेज और घबरा गए। तो जल्दी से कॉन्केयर लगाया, आंखों पर कोल, चेहरे पर थोड़ा ब्लश, नॉर्मल इंसान जैसा दिखने की कोशिश। पर दिल जानता था यह सिर्फ मास्क है, कितने देर तक छुपाएगी। वो बाहर आई, रोहन किचन में था, कॉफ़ी बना रहा था। उसे देखा, वो मुस्कुराया, गुड मॉर्निंग, नींद आई? मीनाक्षी ने हाँ में से हिलाया, पर अंदर से लड़ रही थी, यह काइंडनेस कितनी देर तक रहेगी। उसने सोचा, मैं अपनी असली पहचान कब तक छुपा पाऊंगी? क्या रोहन मुझे एक्सेप्ट करेगा जो साथ सामने आएगा? चेहरे पर मास्क लगा चलती रही मैं, दिल के राह को छुपाती रही मैं, पर जब तेरी नज़र से मिली मेरी नज़र, तो लगता कि अब सच बोलना जरूरी है। रोहन की जिज्ञासा, आंखों का राज। रोहन सेंसिटिव था, उसे नोटिस किया। मीनाक्षी दिन में लाइट से दूर रहती, खाना टच नहीं करती, आंखें कभी कभी लाल चमकती। शाम को जब वो दोनों बालकनी में बैठते थे, उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारी आंखें कभी कभी अलग लगती हैं, जैसे कुछ छुपा रही हो, तुम ठीक हो ना? मीनाक्षी दिल धड़क उठा, उसे जल्दी नजर उठा ले। मीनाक्षी दिल धड़क उठा, उसने जल्दी नजर हटा ली। हाँ, बस थोड़ी एलर्जी है, नथिंग सीरियस। रोहन ने एक्सेप्ट किया और उसके दिल में क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो जानता था सब कुछ राज है, वो जानता था कुछ बड़ा राज है, और फोर्स नहीं किया, सिर्फ बोला, जब रेडी हो बता देना, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। जब दिल में राज हो तो आंखें सब कुछ कह देती हैं। वीकनेस, दिल की कमजोरी, कंट्रोल की जंग। रात के 2 बजे मीनाक्षी रूम में थी, भूख अनबिलेबल थी। उसने अपने हाथों को देखा, वेस्ट दिखाई दे रही थी, जैसे कौन की पुकार। वो उठी,
बालकनी तरफ गई। रोहन सोफा पर सो रहा था, पीसफुल इनोसेंट। उसके दिल में जंग छिड़ गई। एक भाई से थोड़ा सा नहीं, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने अपने दांत दबाया, आंखें बंद की, वापस लेट गई। आंसू बह रहे थे। मैं मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती, पर एक आवाज़ थी, शायद वो समझ सके, शायद वो मेरा सहारा बन सके। दिल की भूख को छुपाना मुश्किल है, रात के दिल में छुपाना मुश्किल है, पर जब कोई अपना समझने लगा तो सच बोलना जरूरी है। ट्रस्ट की शुरुआत, छोटी मोटी काइंडनेस। अगले दिन रोहन ने ब्रेकफास्ट बनाया, टोस्ट फ्रूट्स जूस नाचे जैसे जूस लिया, पर रोहन ने नोटिस किया या इग्नोर किया। उसने बोला, तुम बहुत वीक लग रही हो, प्लीज़ खाना खा लो, या कुछ और चाहिए तो बताओ। मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखा। वो लड़का जज नहीं कर रहा था, बस केयर कर रहा था। उस पर उसके दिल में रोशनी जगी। उसने डिसाइड किया थोड़ा ट्रस्ट करेगी, थोड़ा सा। ट्रस्ट थोड़ी सी रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा देती है। दिल का रिश्ता, बातें दिल के छू जाती हैं। दिन भर दोनों बातें करते। रोहन अपने बचपन की कहानी सुनाता, वो कैसे शुरू की, अपने कैसे पूरे करने की कोशिश की। दिल का रिश्ता, बातें जो दिल की छू जाती हैं। दिन भर दोनों बातें करते। रोहन अपने बचपन की कहानी सुनाता, वो स्टोरी कैसे शुरू की, सपने कैसे पूरे करने की कोशिश की। मीनाक्षी चुपचाप सुनती, कभी कभी अपने गांव के टुकड़े शेयर करती है, नदी, खेत, माँ की आवाज़। रोहन ने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मीनाक्षी चुप रही, फिर बोली, वो मुझे समझ नहीं पाया। उन्होंने हाथ रखा उसने कंधे पर, जो हुआ, अब तुम अकेली नहीं हो। उनके बीच कनेक्शन गहरा हो गया था, सिर्फ दोस्ती नहीं, सोल कनेक्शन। ये लफ्ज़ सुकून है, तेरे साथ जुनून है, रात छुपाने का डर है, पर तेरे साथ रहने का सुकून है। मीनाक्षी का इधर कॉम्प्लेक्स, सच या झूठ। रात को मीनाक्षी अकेली सोचती, क्या बता दूँ, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो नई जिंदगी, अगर रिजेक्ट करेगा तो वापस। पर रोहन की हर काइंडनेस उसे कह रही थी वो अलग है। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, अब बिना सच के ट्रस्ट कभी कंप्लीट नहीं होता। एंडिंग ऑफ पार्ट 2। बालकनी पर एक नया वादा। रात के 1 बजे मीनाक्षी बालकनी में खड़ी थी। चांद फूल था, रोशनी उसके चेहरे पर थी। तुम ठंड फील करी? उसने पूछा। मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखा। रोहन, मैं अलग हूँ, बहुत अलग। रोहन मुस्कुराया, मैं जानता हूँ कुछ तो है, पर मैं वेट करूँगा। जब तुम रेडी हो बता देना, मैं यहाँ पर हूँ। उस पर मीनाक्षी के दिल में क्रश जागा था। वो सोच रहे थे, शायद ये मेरा सहारा है, शायद अब रात शेयर करने टाइम आ गया। दोनों चांद को देखते रहे। शहर की रात उनके लिए थोड़ी हल्की हो गई। नबी था तो पर अब अपना लगता है। रात को साये में भी रोशनी जैसा लगता है। ट्रस्ट के बिना ज़िंदगी अधूरी है, और तो मेरा सहारा लगता है। रात कितने भी गहरे क्यों ना हो, जब ट्रस्ट की रोशनी पड़ती है तो वो भी समझ लगते हैं, जैसे अंधेरे में भी एक छोटा सा सितारा। अजनबी के हाथों में जब दिल की चाबी मिल जाती है तो डर के ताले खुल जाते हैं और प्यार का नया दरवाजा खुलता है। मास्क पार का जीना आसान है, पर जब कोई आंखों से ही सच पढ़ ले तब असली ज़िंदगी शुरू होती है। वो जिस्म की हो या दिल की, कंट्रोल तब आता है जब कोई साथ हो, समझे, बिना जज किए, सिर्फ प्यार से। ट्रस्ट एक सीड है जो अंधेरे में बोया जाता है, पर जब रोशनी मिलती है तो प्यार का पेड़ हो जाता है। तेरे सवालों में दर्द नहीं, सिर्फ फिक्र थी, और वही फिक्र ने मेरा राज अपना बनाया था। अंधेरा डराता है जब तक तू अकेला हो, पर जब सहारा मिल जाए तो वही अंधेरा घर लगता है। सच बोलना मुश्किल होता है, और जब कुछ सुनने को तैयार हो तो वो सच्ची सबसे सुंदर लक्ष्य बन जाता है। वैम्पायर का इंसान, दिल तो एक ही होता है, जो ट्रस्ट करे वही उसे जीने देता है। शैडोज में छुपा रात जब किसी की आंखों में रोशनी बन जाए तब मोहब्बत का असली रंग दिखता है। अगर ये कहानी पर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।